नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट अभी स्टार्ट कर चुके हैं। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर हमने 9.2 के 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्योंकि जो बच्चा साथ साथ चलेगा और जो बच्चा फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेगा अच्छे से, वही आगे के क्वेश्चन को समझ पाने में समर्थ होगा। अदरवाइज अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, अगर आपने फॉर्मूलाज याद नहीं किया, क्वेश्चंस का पीछे अच्छे से आप लोगों ने अगर अभ्यास नहीं किया, तो निश्चित तौर के ऊपर आपको आगे के क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इंटीग्रेशन के केस के अंदर आपको कम से कम जब तक आप ये 4 या 5 बार अच्छे से नहीं निकालोगे, तब तक आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। इसीलिए जब पहली बार ये चैप्टर करवाया जा रहा है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और समझदारी पूर्वक जो है उसको निकालने का प्रयास करें। अब देखिए बच्चों, कल हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। उस बीच में हमें कुछ नए फॉर्मूलों से भी सामना करना पड़ा था। जैसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन भी आया था बीच में, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन भी आया था, जो कि पीछे मानक सूत्रों में नहीं दिया हुआ। इसके अलावा टेन एक्स का इंटीग्रेशन है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन है। ये कुछ फॉर्मूले जो बेसिक तौर के ऊपर आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। तो आज मैं जो अपने वीडियो की शुरुआत है, मैं यहाँ पे इन फॉर्मूलों को सोल्व करने से ही स्टार्ट करूँगा, ताकि आपको आगे भविष्य में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x प्लस टेन एक्स होता है, और जो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो log कोसेक माइनस कोट होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे हम प्रूफ करेंगे? देखिए बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी आसान है यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन करना। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें जो सेक एक्स दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, अंश और हर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से आपको गुणा करना है। आपको सिर्फ अंश और हर के अंदर किससे गुणा करना है? सेक एक्स और प्लस टेन एक्स से गुणा करना है। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, देखिए सेक एक्स का गुणा जब हम अंश में करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आने वाला है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स। बट्टे में देखिए आपके पास बचेगा केवल सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स। देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि के अनुसार अगर मैं सेक प्लस टेन को टी लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ पे सेक एक्स और प्लस टेन एक्स को मान लिया यहाँ पे टी। अब अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ बच्चों, तो देखिए सेक एक्स का अवकलन तो होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इधर वाली साइड में आएगा डी एक्स और इधर जाएगा डी टी। तो आप देखेंगे बच्चों, जैसे मैंने हर का अवकलन किया, मेरे पास यहाँ पे अंश आ चुका है, पूरी तरीके से अंश का पद आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे अंश में तो आ जाएगा डी टी और बट्टे में मेरे पास आने वाला है टी। तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे log टी प्लस का सी, और यहाँ पे हम लोग जो है वो टी की वैल्यू वापस रखेंगे, और टी हम मान के चले थे यहाँ पे सेक एक्स और प्लस में टेन एक्स को। तो बच्चों, ये रीजन होता है यहाँ पे कि जो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, डायरेक्ट ही याद रखना है। इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन सेक एक्स का इंटीग्रेशन काफ़ी बार आपके सामने क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, और इसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको अंश और हर में कोसेक एक्स और माइनस कोट एक्स से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? कोसेक एक्स और माइनस का कोट एक्स। अब देखिए बच्चों, क्या होगा, ऐसा करने से अंश में आपके पास क्या आने वाला है, अंश में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा कोसेक एक्स और इंटू में कोट एक्स, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास रहेगा कोसेक एक्स और माइनस का कोट एक्स। अब देखिए बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को टी मान के चलता हूँ और अवकलन करेंगे, तो देखिए बच्चों क्या आएगा, पहले हम लोग यहाँ पे माइनस कोट एक्स का अवकलन करते हैं। तो माइनस कोट, वैसे कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोसेक एक्स और इंटू में आ जाएगा कोट एक्स। तो इधर लगा देंगे dx और बराबर में आ जाएगा dt। तो आप देखेंगे बच्चों, वापस आप अपने पास जो है अंश का ही पद यहाँ पे अवकलन के बाद देखने को मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अंश में तो आ जाएगा dt और बट्टे में आएगा t, और इसका 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, और t की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे वापस रख देंगे, तो ये बन जाएगा log कोसेक x और माइनस का कोट x।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और जो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो होता है लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन को भी एक दूसरे रूप में और परिवर्तित किया जा सकता है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे देखिए कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन को अगर मैं आगे सोल्व करने का प्रयास करता हूं तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या आने वाला है, लोग कोसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 बट्टे साइन एक्स, और कोट एक्स को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस एक्स और बट्टे में साइन एक्स। अब देखिए बच्चों यहां से साइन एक्स जो है वो आ रहा है लघुत्तम, साइन एक्स यहां पे क्या आ रहा है, लघुत्तम। तो आपके पास अंश में बचेगा 1 माइनस कोस एक्स। तो अंश में आपके पास क्या बचने वाला है, 1 माइनस कोस एक्स। अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पे क्या करेंगे, जो 1 माइनस कोस एक्स है, जो 1 माइनस कोस एक्स है, इसका अर्ध कोणों में सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको काफी बार बताया हुआ अभी, अगर यहाँ 1 प्लस कोस एक्स होता तो ये फॉर्मूला बन जाता 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और बट्टे में जो साइन एक्स है इसका अर्धकोणों में सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2, और इनटू में आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स बाई 2। इस फॉर्मूले को भी हमने काफी बार इस्तेमाल किया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, लोग 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा साइन एक्स बाई 2 बट्टे कोस एक्स बाई 2, यानी आपके पास यहाँ पे पद आएगा टेन एक्स बाई 2 का, और प्लस में हो जाएगा सी। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे कोसेक एक्स के 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला जो होता है कोसेक एक्स का वो होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स का वो होता है लोग 10x बाई 2। तो आप कोसेक एक्स के दोनों ही फॉर्मूले जो हैं वो डायरेक्ट याद रखेंगे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। और किस प्रकार से दोनों फॉर्मूले हम प्रूफ कर सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता दिए है। अब हम लोग जो है वो 10x और कोट एक्स इन दोनों के फॉर्मूले भी अभी देखने वाले हैं। देखिए बच्चों 2 नए फॉर्मूले और हम लोग तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे 10x और कोट एक्स के फॉर्मूले क्या होने वाले हैं ये भी आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे, लेकिन इनका प्रूफ मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए बच्चों 10x को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स, और बट्टे में हम लिख सकते हैं कोस एक्स। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बट्टे कोस एक्स। अब देखिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि के अनुसार अगर मैंने कोस एक्स को यहाँ पे t ले लिया तो अवकलन करेंगे कोस एक्स का, तो आपके पास आएगा माइनस का साइन एक्स dx, और बराबर में आ जाएगा आपके पास dt। तो बच्चों यहाँ पे आएगा साइन एक्स और dx बराबर आएगा माइनस का dt, क्योंकि आपको वैल्यू प्लस साइन एक्स dx की चाहिए थी जो कि माइनस dt की इक्वल आएगी। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा माइनस का dt अंश में आएगा, और बट्टे में जो कोस एक्स था वहां पे आपने माना था t। तो देखिए बच्चों माइनस का साइन बाहर आएगा, और dt बटे t का जो इंटीग्रेशन है वो log t और प्लस का c होगा। तो माइनस का यहाँ पे log t की जो वैल्यू है यहाँ पे है कोस एक्स, और प्लस में आ गया c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का log कोस एक्स भी होता है, और इसको एक और रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है जो कि पॉपुलर है। यहाँ पे जो माइनस है log के गुणधर्म के अनुसार यहाँ पे जो ये -1 है ये इस पद की घात के रूप में चला जाएगा। अगर आप यहाँ से log से पहले माइनस हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कोस एक्स के ऊपर लगाना पड़ेगा इनवर्स, यानी ये जो -1 था ये कोस एक्स के रूप ऊपर घात के रूप में चला जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कोस एक्स के ऊपर जो होल इनवर्स आई है हम इसको लिख सकते हैं 1 में कोस एक्स। क्या लिख सकते हैं, 1 में कोस एक्स। तो 1 में जो कोस एक्स होता है वो बन जाएगा सेक एक्स, और प्लस में आएगा c। इसका मतलब बच्चों 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक और कोस दोनों के ही पदों में लिखा जा सकता है। अगर हम लोग बाहर माइनस का साइन लेते हैं तब तो यहाँ पे ये होगा माइनस का log कोस एक्स, और अगर माइनस नहीं लेना चाहते तो ये बन जाएगा log सेक एक्स। इसका मतलब 10x का इंटीग्रेशन log सेक एक्स भी होता है और माइनस का log कोस एक्स भी होता है। अब देखिए बच्चों कोट एक्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कोस एक्स, और बट्टे में हमारे पास आएगा साइन एक्स। और आपको अच्छे से पता है कि साइन एक्स बराबर यहाँ पे अगर मैं t लेता हूँ, साइन एक्स बराबर अगर मैं यहाँ पे t लेता हूँ तो अवकलन करने पे मेरे पास कोस एक्स dx बराबर क्या आने वाला है dt। तो अंश में आएगा dt बटे में रहेगा t, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों होता है log t प्लस c, और हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख देंगे तो ये आ जाएगा log sin x और प्लस का c। क्या आ जाएगा यहाँ पे,
log sin x प्लस ये, अगर आप बाहर माइनस का साइन लेते हो तो ये log cosec x बन जाएगा, क्योंकि sin x का जो प्रतिलोम होता है या sin x का जो व्युत्क्रम होता है 1/sin x, व्युत्क्रम की बात कर रहा हूँ, 1/sin x जो होता है वो cosec x होता है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है फॉर्मूला। cot x जब भी आपके सामने इंटीग्रेशन में आए आप हमेशा वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, log sin x। लेकिन जब tan x का इंटीग्रेशन आए तो मोस्टली वहाँ पे log माइनस का log cos x या फिर फंक्शन की रिक्वायरमेंट के अनुसार log sec x भी यूज किया जा सकता है। देखिए बच्चों, अब हम अपने प्रश्नावली को जो है आगे बढ़ाते हैं। 9.2 के अंदर हमने कल 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने कुछ फॉर्मूलों के ऊपर डिस्कशन किया जिनका यूज अभी आगामी क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। हम लोग आगे 12वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 12वें का जो पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है sin x प्लस ए अपॉन में sin x माइनस ए। जब भी इस प्रकार से एंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली अब जो क्वेश्चंस आने वाले 4-5 आगे वाले क्वेश्चंस, उसमें आपको एक ही तरीका इस्तेमाल करना है। आप उस वे को पकड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। आपको हमेशा क्या करना है, अंश में जो एंगल है उसमें हर वाले एंगल को लेके आना है, उसका इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब हर के अंदर जो एंगल है वो x माइनस ए है, जबकि अंश में एंगल है वो x प्लस ए है, यानी आपको अंश में भी x माइनस ए का पद लेके आना पड़ेगा। ये आपकी प्रथम और रिक्वायरमेंट होगी, आपकी पहली रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से यहाँ पे ये क्रिया जो है वो संपन्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंश में मेरे पास है यहाँ पे साइन, और देखिए बच्चों जो x प्लस ए है, मैं यहाँ पे इसको x माइनस ए और प्लस का 2a लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि माइनस ए प्लस 2a को सोल्व करूंगा तो प्लस ए ही आएगा, लेकिन ऐसा करने से मेरे पास x माइनस ए का पद आ जाएगा जो कि हर में साइन के आगे कोण के रूप में है, एंगल के रूप में है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x माइनस ए। अब देखिए बच्चों, इसलिए आपको इस विधि को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आगामी 5-6 क्वेश्चंस के अंदर आपको इसी तरह से संक्रियाएं परफॉर्म करनी है। आपको फिर बता दूं मैं, यहाँ पे अंश में जो x प्लस ए था, हमें चाहिए कि यहाँ पे जो हर में x माइनस ए है एंगल के साथ, वो एंगल आपको या एंगल का वो पद जो है वो अंश में भी देखने को मिले। तो हमने x प्लस ए को x माइनस ए और प्लस 2a के रूप में दो भागों में विभक्त कर दिया। अब देखिए बच्चों, ऐसा करने के बाद क्या करना होगा आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी, इस पूरे को आपको ये मानना होगा। तो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, जो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपको बहुत अच्छे से पता ही होता है, साइन a कोस b और प्लस में होता है कोस a साइन b, कोस a साइन b। ये फॉर्मूला 11वीं क्लास में आप लोगों के द्वारा पढ़ा हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे a के स्थान पे सिंपल यूज करना है x माइनस ए और b के स्थान पे यूज करना है 2a। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा साइन a कॉस b प्लस में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉस a साइन b। तो a के स्थान पे x माइनस ए और b के स्थान पे हमने यहाँ पे 2a ले लिया, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे साइन x माइनस ए जो है वो एज इट इज रहेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो अंश है वो दो पदों के योगफल के रूप में है, और हम इसको हर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये पूरा इंटीग्रेशन दो भागों में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें पहले भाग में क्या आने वाला है, पहले पार्ट में आ जाएगा साइन x माइनस ए कोस 2a, बट्टे में हमारे पास आएगा यहाँ पे साइन, हमारे पास यहाँ पे आएगा साइन x माइनस ए। दूसरे पार्ट में देखिए बच्चों यहाँ पे अंश वाला पद आ जाएगा कोस x माइनस ए इंटू में साइन 2a, बट्टे में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन x माइनस ए और dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए हो जाएगा कैंसिल। कोस 2a जो है वो एक अचर राशि है, बिना x की राशि है, इसलिए आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर। तो कोस 2a आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में केवल बचेगा dx। इसी प्रकार बच्चों साइन 2a जो है वो अचर राशि है, ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन में बच्चों कोस x माइनस ए बट्टे साइन x माइनस ए जो है वो कोट x माइनस ए बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, कोट x माइनस ए, कोस बट्टे साइन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो dx का जो इंटीग्रेशन है, यानी कि 1 dx का जो इंटीग्रेशन है वो x होता है, तो x को आप कोस 2a से पहले गुणा में ले सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा x cos 2a, क्या आएगा यहाँ पे, x cos 2a। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन 2a,
प्लस का साइन 2a और कोट x, इस पूरी को आप x ही मान के चलिए। तो कोट x का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया था log sin x, केवल एंगल में x के स्थान पे आपको x माइनस a लेना है। ध्यान दे बच्चों, कोट x का इंटीग्रेशन अभी बताया था log sin x, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास log sin x, और x के स्थान पे आपको यही एंगल लेना है x माइनस a, और प्लस में आपके पास आने वाला है यहाँ पे c, प्लस में क्या आने वाला है c। तो देखिए बच्चों, आपके पास ये जो 12th का ए पार्ट है वो बहुत आसानी से और कुछ ही स्टेप के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। इसको जो करने का तरीका है उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, याद भी रखना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा, और इसका फाइनल आंसर जो है वो x cos 2a प्लस साइन 2a log sin x माइनस a प्लस c के रूप में प्राप्त हो जाए। तो देखिए बच्चों, 12th का ए पार्ट हमने सोल्व कर लिया। 12th का बी पार्ट जो है हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, मामूली सा परिवर्तन आपको करना होगा इसमें। तो देखिए बच्चों, वो परिवर्तन क्या होगा, मैंने जैसा आपको बताया था कि हर के अंदर जो एंगल का पद है x माइनस ए वो अंश में भी आना चाहिए। तो अंश में हम केवल x को किस तरह से x माइनस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा साइन, और जो केवल x है मैंने यहाँ पे इसको x माइनस ए लिख कर और प्लस का a कर दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, जो केवल x था मैंने उसमें a घटा दिया और a जोड़ दिया, जिससे ये x माइनस ए एक साथ आएगा, और हर का जो पद था x माइनस ए वो अंश में भी देखने को मिलेगा, और बट्टे में हमारे पास है यहाँ पे साइन x माइनस ए। क्या है हमारे पास, साइन x माइनस ए। अब देखिए बच्चों, आपको आगे का जो काम है वो बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे ये साइन a और ये b, तो यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जो अभी अभी हमने अप्लाई किया था, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला, ये हो जाएगा साइन a यानी कि साइन x माइनस a, कॉस b यानी कि कोस a प्लस कोस x माइनस a, और यहाँ पर आ जाएगा साइन a। अब देखिए बच्चों, इसके बट्टे में जो है आपके पास हर दिया हुआ है साइन x माइनस a, और यहाँ पर आ जाएगा dx। उसके बाद में बच्चों आगे वाला स्टेप भी बिल्कुल वही होगा, इस पूरे इंटीग्रेशन को हर से डिवाइड करके दो अलग अलग समाकलन में हम लोग विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन x माइनस a और कोस a के बट्टे में जो है वो साइन x माइनस a का पद आएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों कोस x माइनस a साइन a के बट्टे में यहाँ पर भी साइन x माइनस a का पद देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, साइन x माइनस a से साइन x माइनस a हो जाएगा कैंसिल, और बचा हुआ कोस a चूंकि अचर राशि है इसलिए ये इंटीग्रेशन से आएगा बाहर, कोस a आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन में केवल बचेगा dx। इसी प्रकार बच्चों साइन a जो है इस वाले इंटीग्रेशन में वो एक अचर राशि है, वो तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पे कोस x माइनस ए बटे साइन x माइनस ए बन जाएगा कोट x माइनस ए। कहने का मतलब पहले वाले सवाल के जैसा का जैसा ही इक्वेशन चलने वाला है। अब dx का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, x होता है तो x जो है कोस a से गुणा होकर ये बना लेगा यहाँ पे x कोस a, और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे साइन a अचर राशि है, और कोट x, इस पूरे को x माने तो कोट x का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया था log sin x, तो log sin और x के स्थान पे यही एंगल x माइनस ए आएगा, और प्लस का c। तो देखिए बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन का लगभग रिपीटेशन। तो देखिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे 13 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ साइन 2x बटे साइन 5x इंटू साइन 3x। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, हर के अंदर जो साइन के आगे एंगल है 5x और 3x, हमें उसकी एंट्री अंश में भी करवानी है, यानी अंश में भी 5x और 3x का पद आना चाहिए। तो किस प्रकार से अंश के अंदर हम 5x और 3x की एंट्री करवाएंगे, बहुत आसान है बच्चों। अंश में हमें जो एंगल है वो दिया हुआ है 2x, तो अगर मैं 2x को लिखता हूं 5x माइनस 3x तो बचेगा तो 2x ही, लेकिन अंश में 5x और 3x दोनों की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद का जो तरीका होगा, मेथड होगा, वो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अंश में साइन 2x दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 2x को लिख दिया 5x और माइनस का लिख दिया 3x, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे साइन 5x और यहाँ पर है साइन 3x और dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अंश में एक बार 5x माइनस 3 आ गया, तो मैं यहाँ पे अंश में वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में किया था, साइन a माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई, साइन a माइनस बी का इस बार। तो देखिए बच्चों, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ आपके पास साइन 5x
और यहाँ पर है साइन 3x। क्या दिया यहाँ पे? साइन 3x। अब देखिए बच्चों, इतना सब करने के बाद साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब हम इस पूरे इंटीग्रेशन को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। यानी जो मैकेनिक्स से करने का वो बिल्कुल वैसा ही है जो पूर्ववर्ती क्वेश्चन में हमने किया था। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन 5x और कोस 3x के बट्टे में अपने पास यहाँ पे आने वाला है साइन 5x और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x। और इस वाले पार्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पे अंश में पद बचेगा कोस 5x और साइन 3x का, और बट्टे में देखिए बच्चों आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन 5x और साइन 3x का। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो पद कैंसिल हो रहा है उनको हम कैंसिल करेंगे। तो साइन 5x से साइन 5x हो जाएगा कैंसिल। और आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कोस 3x में जब साइन 3x का भाग देंगे तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा कोट 3x। क्या आएगा? कोट 3x। माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, तो कोस 5x में साइन 5x का भाग देंगे तो यहाँ पे आने वाला है कोट 5x। क्या आएगा यहाँ पे? कोट 5x। अब देखिए बच्चों, कोट 3x का जो इंटीग्रेशन है, जो कोट x का इंटीग्रेशन होता है वो लोग साइन x होता है। अभी हमने बताया था कि कोट x का इंटीग्रेशन लोग साइन x होता है, तो कोट 3x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा यहाँ पे लोग साइन 3x। क्या हो जाएगा? लोग साइन 3x। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो x का गुणांक 3 है वो इंटीग्रेशन के केस में आता है भाग में, इसलिए मैं उसको बाहर 1/3 के रूप में लिख दूंगा। इसी प्रकार कोट 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों लोग साइन 5x, और यहां पर भी जो x का गुणांक 5 है, जो x का गुणांक 5 है वो बाहर 1/5 के तौर पे आ जाएगा, यानी 5 का भाग लग जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पूर्ववर्ती क्वेश्चन की तरह ही बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 13 का जो बी पार्ट है उसमें भी आपके पास क्या दिया हुआ, अंश में साइन 2x यानी 2x एंगल है, और नीचे साइन x माइनस π/6 और साइन x प्लस π/6 हमें दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी हमें सेम वही प्रोसेस अपनाना होगा, जो हर के अंदर एंगल दिया हुआ है x माइनस π/6 और x प्लस π/6, इन दोनों के एंट्री अंश में करवानी है और 2x भी आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे मैं इन दोनों एंगल को जोड़ता हूँ तो माइनस π/6 से प्लस π/6 हो जाएगा कैंसिल, और x हो जाएगा 2x, यानी अपने पास 2x बचेगा। इसका मतलब जो अंश में साइन के आगे जो 2x दिया हुआ है मैं उसको इन दोनों ही एंगल के अंतर के योग के रूप में लिख सकता हूं। तो देखिए बच्चों मैं किस तरह से यहां पे परिवर्तन करूंगा अंश में, साइन और जो 2x दिया हुआ यहां पे मैं लिखने वाला हूं इसको x माइनस π/6 और प्लस में आ जाएगा x प्लस π/6। तो देखिए बच्चों अंश में यहाँ पे दोनों ही एंगल की एंट्री हो चुकी है जो हर में दिए गए थे, और सोल्व करने पे आपको 2x भी मिलने वाला है, यानी अंश में जो एंगल था वो अभी हुबहू अपने ही रूप में यहाँ पे मौजूद है। और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे साइन x माइनस π/6 और यहाँ पर है साइन x प्लस π/6, इसमें हम अभी कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों आगे का तरीका बिल्कुल वही सेम होगा, इस पूरे को आप a मानिए, इस पूरे को आप b मानिए, और आप यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो वो आएगा बच्चों साइन a इंटू में कॉस b प्लस में आ जाएगा कॉस a साइन b, और बट्टे में देखिए बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, जो एंगल दिया होता है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे साइन x माइनस π/6 और यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस π/6, इनके पद जो हैं वो एज इट इज रहेंगे। आगे बच्चों बिल्कुल वही करना है, आपको इस इंटीग्रेशन को दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करना है। तो देखिए बच्चों पहले पार्ट में क्या आने वाला है, साइन x माइनस π/6, यहाँ पर आ जाएगा कोस x प्लस π/6, और इसके बट्टे में देखिए बच्चों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साइन x माइनस π/6 और यहाँ पर है साइन x प्लस π/6। अब देखिए बच्चों आगे वाले इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, अंश में जो पद है वो तो है कोस x माइनस π/6 और यहाँ पर है साइन x प्लस π/6, और बट्टे में जो हर था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे साइन x माइनस π/6 और यहाँ पर आएगा बच्चों अभी साइन x प्लस π/6 और यहाँ पर आ जाएगा dx।
अब देखिए बच्चों, बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह जो पार्ट कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कोस बट्टे साइन सेम एंगल है, तो ये कोस बट्टे साइन क्या बन जाएगा यहाँ पे, कोट x प्लस पाई बाई 6। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कोट x प्लस पाई बाई 6। और यहाँ पर देखिए बच्चों, साइन x प्लस पाई बाई 6 से साइन x प्लस पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा। कोस x माइनस पाई बाई 6 को डिवाइड करेंगे साइन x माइनस पाई बाई 6 से, तो यहाँ पर भी आपको कोट x माइनस पाई बाई 6 देखने को मिलेगा। कोट का इंटीग्रेशन आप पहले भी कर चुके हैं, इस पूरे को x माने तो कोट x का इंटीग्रेशन जो होता है वो लोग साइन x होता है, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे आपको x प्लस पाई बाई 6 लेना पड़ेगा। और इसी प्रकार यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन भी लोग साइन x, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे है x माइनस पाई बाई 6। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 14 का ए पार्ट हम करने जा रहे हैं। अपने पास पद है यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए 1/3 साइन x प्लस का 4 कोस x, और हम इस क्वेश्चन में संकेत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमें दिया हुआ कि 3 को हमें मानना पड़ेगा r कोस थीटा और 4 को हमें मानना पड़ेगा r साइन थीटा। संकेत को देखकर आपका पहला क्वेश्चन यही होगा बच्चों कि क्या हमें क्वेश्चन में संकेत दिया जाएगा, नहीं दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। ये बहुत सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर उठेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर संकेत नहीं दिया जाए तो इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन वो मेथड जो है वो आगामी प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं है, उन मेथड से अभी हमारा सामना नहीं हुआ है, इसलिए अभी वर्तमान के अंदर हमें जो संकेत दिया हुआ है हमें केवल उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें संकेत में दिया हुआ है 3 को लेना है हमें r कोस थीटा और 4 को हमें लेना है r साइन थीटा। देखिए बच्चों, यहाँ से r की आवश्यकता पड़ेगी लास्ट में और थीटा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, जो संकेत दिया हुआ इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 मान के यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर यहाँ पे ले रहा हूँ, दोनों का वर्ग करके जोड़ूंगा। तो देखिए बच्चों, मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मेरे पास 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और यहाँ पे देखिए बच्चों r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 हो जाएगा 25। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे r स्क्वायर जैसे मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे r स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा 25। तो यहाँ से जो r का मान है वो आ जाएगा आपके पास 5। अब देखिए बच्चों, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हो इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, r साइन थीटा को डिवाइड करना होगा r कोस थीटा से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, r से r हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से अपने पास tan थीटा बराबर आ जाएगा 4/3, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 4/3। देखिए बच्चों, ये सारे प्रोसेस हमने क्यों किए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें r और थीटा की वैल्यू चाहिएगी, जो हमें लास्ट में रखनी होती है, और r और थीटा का मान इन दोनों ही समीकरण से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, संकेत का इस्तेमाल जब हम क्वेश्चन में करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 1/3 के स्थान पे हमें रखना है बच्चों r कोस थीटा। 3 के स्थान पे मैंने रख दिया r कोस थीटा, आगे अपने पास है यहाँ पे साइन x। 4 के स्थान पे बच्चों हमने रख दिया यहाँ पे 4 के स्थान पे हमने रख दिया यहाँ पे r साइन थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है मुझे साथ में cos x। अब देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/, में देखिए बच्चों r और r बाहर कॉमन आके 1/r बाहर आ जाएगा, और यहाँ आपके पास केवल जो पद बचेगा वो होगा कोस थीटा साइन x, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा कोस x। अब आप खुद देखिए बच्चों, हर के अंदर जो पद आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो एक फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। फिर से समझ लें, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, जो कि साइन x प्लस y का फॉर्मूला होता है। तो देखिए बच्चों, आगे वाले पद में हम लोग क्या परिवर्तन कर रहे हैं, जो बट्टे में r है तो r की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके 5, तो यहाँ पे r के स्थान पे हम लोग रखने वाले हैं 5, और बट्टे में ये जो पद यहाँ पे आया है वो साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन x प्लस थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पद है 1/5 वो तो बाहर आएगा, और 1 साइन x प्लस थीटा जो है वो अंश में जाकर बन जाएगा यहाँ पे कोसेक x प्लस थीटा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कोसेक x प्लस थीटा। अब देखिए बच्चों, ये है पूरा का पूरा कोसेक x। कोसेक x का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी भी बताया था, कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक x माइनस कोट x, और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था log tan x/2। दूसरा जो फॉर्मूला बताया था वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, log tan x/2।
तो लेकिन x के स्थान पे आपको वहाँ पे एंगल क्या लेना पड़ेगा, x प्लस थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग निकालेंगे, 1/5 रहेगा बाहर और यहाँ पर आ जाएगा log और 10x/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है 10 और x के स्थान पे आएगा बच्चों x प्लस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे r का मान तो मैं पहले लिख चुका हूँ, अब मुझे केवल यहाँ पे थीटा का मान वापस रखना है। तो देखिए बच्चों इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 1/5 log और यहाँ पर आने वाला है 10 x प्लस थीटा की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 10 इनवर्स 4/3 डिवाइड बाई 2 और प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों ये होगा दिए गए समाकलन का पार्ट, समाकलन का आंसर। तो इस पद का जो इंटीग्रेशन है वो हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप अच्छे से जरूर अभ्यास। देखिए बच्चों 14th का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन है 1 में sin x माइनस ए और sin x माइनस बी। देखिए बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस अपने किए थे, हमने क्या किया था, अंश के अंदर नीचे वाले जो एंगल थे वही एंगल हमने अंश में वहां लेके आए थे। इसमें देखिए बच्चों ऊपर साइन का पद नहीं है, लेकिन देखिए बच्चों नीचे साइन के दो पद आपको दिए गए हैं, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, जिसमें एंगल के तौर पे x माइनस ए आया हुआ है और x माइनस बी आया हुआ है। देखिए बच्चों अगर मैं इन दोनों एंगल को आपस में माइनस करता हूं, मैं समझाने के तरीके से आपको बता रहा हूं, अगर मैं इन दोनों एंगल को आपस में माइनस करता हूं, यानी अगर मैं x माइनस ए को माइनस करता हूं x माइनस बी से, तो देखिए बच्चों आपके पास यहाँ x से x हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का b और माइनस का a यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आता है b माइनस ए। अगर इसके बाहर मैं लगा दूँ साइन, तो देखिए बच्चों अगर अंश में, सोचने वाली बात है, नीचे चूंकि साइन के पद हैं, अगर अंश में साइन b माइनस ए होता, अगर अंश में साइन b माइनस ए होता तो मैं एंगल b माइनस ए को x माइनस ए माइनस x माइनस बी में ब्रेक कर देता, तोड़ देता। उसके बाद में साइन a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बाहर आता साइन। तो देखिए बच्चों आपको इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे साइन a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। कहने का मतलब आपको अंश में साइन b माइनस ए का पद लेके आना पड़ेगा, जो कि एक अचर राशि है, इसमें x का कोई भी पद नहीं दिया हुआ। तो देखिए बच्चों आपको सिंपल सवाल की शुरुआत कैसे करनी है, अंश में गुणा करना है साइन b माइनस ए से और बट्टे में भी हमें यहाँ पे भाग देना पड़ेगा साइन b माइनस ए से। और इसके करने का रीजन आप समझ गए होंगे बच्चों कि हमने ये संक्रिया यहाँ पे क्यों अप्लाई की है, और हर के अंदर जो पद था वो एज इट इज रहेगा, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे मैंने साइन b माइनस ए से गुणा और भाग किया, उसके बाद में आगे का प्रोसेस बिल्कुल आसान है और हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अंश में जो एंगल साइन के आगे जो एंगल b माइनस ए है, मैं उसको इन दोनों एंगल के माइनस के रूप में लिखूंगा, x माइनस ए और माइनस का x माइनस बी, जैसा कि हम चाह रहे थे। और बट्टे में अपने पास जो पद है वो एज इट इज रहेगा, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। अब देखिए बच्चों अंश में यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू में साइन b। और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे बट्टे में जो आपके पास पद है वो एज इट इज रहेगा, साइन x माइनस a और साइन x माइनस b। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहले भी हमने इस तरह के इंटीग्रेशन को दो अलग अलग समाकलन में विभाजित किया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1 में साइन b माइनस ए तो बाहर ही रहेगा, और इस पूरे इंटीग्रेशन को दो अलग अलग भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी के बट्टे में जो है वो आएगा आपके पास साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। और माइनस में देखिए बच्चों यहाँ पर कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी, जो अंश में है पद वो एज इट इज रहेगा, और बट्टे में आपके पास हर एज इट इज रहेगा साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। अब देखिए बच्चों आगे का प्रोसेस आप अच्छे से और भली भांति जानते हैं, 1 में साइन b माइनस ए। यहाँ पे देखिए बच्चों साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए हो जाएगा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन में आपके पास कोस x माइनस बी बटे साइन x माइनस बी, यानी कि कोट x माइनस बी का पद बचेगा।
और यहाँ पर देखिए बच्चों साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास बचने वाला है कोट एक्स माइनस ए का पद। क्या बचेगा यहाँ पे? कोट एक्स माइनस ए का पद बचने वाला है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे 1 में साइन बी माइनस ए, और यहाँ पे देखिए कोट एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लोग साइन एक्स माइनस बी। ये इंटीग्रेशन हम पहले भी इस प्रकार से कर चुके हैं। माइनस यहाँ पे कोट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा लोग साइन एक्स माइनस ए। क्या हो जाएगा? लोग साइन एक्स माइनस ए। अब देखिए बच्चों हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? बाहर तो 1 में साइन बी माइनस ए दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए दोनों लोग के पद के बीच में चूंकि माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही पद जो है लोग के आगे वाले ये भाग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको देखने को मिलेगा लोग, और अंश में आएगा बच्चों साइन एक्स माइनस बी। क्या आएगा यहाँ पे? एक्स माइनस बी, और हर में आएगा आपके पास साइन एक्स माइनस ए, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे सी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये भी आंसर मान्य होगा। यहाँ पे अगर इस आंसर में भी अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करके दूसरे आंसर के रूप में निकालना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये परिवर्तन कर सकते हैं कि जो b माइनस ए आप इसको a माइनस बी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे साइन के पहले जो है वो माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे साइन a माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास है लोग साइन एक्स माइनस बी, और बट्टे में है साइन एक्स माइनस ए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये माइनस जो है वो लोग के गुणधर्म के अनुसार इन्वर्स के तौर पे यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे तो केवल 1 में साइन ए माइनस बी बचेगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों लोग, और ये साइन एक्स माइनस बी बटे साइन एक्स माइनस ए की यहाँ पे होल इनवर्स लग जाएगा बच्चों। और होल इनवर्स का सीधा सा मतलब होता है कि आपको यहाँ पे इस पद का लेना होगा व्युत्क्रम। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए तो चला जाएगा अंश में, और साइन एक्स माइनस बी आ जाएगा हर में। तो आपको ये आंसर भी यहाँ देखने को मिल सकता है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साइन ए माइनस बी को अंश में ले जाकर आप इसको कोसेक ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर जो है आपको देखने को भी मिल सकता है। दोनों ही आंसर सही होंगे। आप अभ्यास के तौर पे जो भी आंसर यहाँ पे सेट करेंगे वो दोनों ही सही माने जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अभ्यास जरूर करना होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन जो शुरुआती पद है, शुरुआती जो स्टेज थी जिसमें हमने साइन बी माइनस ए से गुणा और साइन बी माइनस ए से इसको डिवाइड किया था, उसके ऊपर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अभ्यास से संभव है। तो देखिए बच्चों आज हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन किए हैं, यानी कि दोनों के 2-2 पार्ट हैं। 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आज हमने नहीं किए हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं आप उनके ऊपर अभ्यास करें। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऐसा क्यों किया गया, इसमें क्यों जोड़ा गया, किससे गुणा करना है, ये सारी चीज़ें आपको अभ्यास से ही पता चलेंगी। ऐसा कहीं रूल और रेगुलेशंस नहीं लिखे हुए कि ऐसा हो तो ऐसा करना है। ये सारी चीज़ें अभ्यास से होती है, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 मेथड भी यूज किए जाते हैं। जैसे जैसे हमारा इंटीग्रेशन आगे बढ़ेगा आपको इस चीज़ की समझ आती जाएगी। शुरुआती स्टेज में आपको जरूर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी के साथ ये 2-3 एक्सरसाइज स्टार्टिंग की कर लेते हो तो बाद में जाकर यही क्वेश्चन वापस रिपीट होने होते हैं, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी और आपके ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आने लगेंगे और किस प्रकार से सवाल की शुरुआत करनी है ये भी समझ में आने लगेगा। मैंने पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन का जो पार्ट है ये केवल अभ्यास का पार्ट है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अभ्यास कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।